कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एहि छे गोसाई कौरी चरण बंदन यहाँ हैते विघ्न नाशे अभीष्ट पूरन अभीष्ट पूरन अभीष्ट पुराना। हमने पिछली बार श्री लोकनाथ गोस्वामी जी का चरित्र का विश्राम किया और श्रावण मास में ही उनका तिरुभाव उत्सव है और वो कल है सोमवार को। और मैं कैलेंडर देख रही थी तो गोपाल भट्ट जी का होकर गया तिरुभाव उत्सव, वो भी था इसी वीक में। उसके पहले अगर हम सोचें तो सनातन गोस्वामी जी का भी मुड़ी पुण्या को व्यास पूर्णिमा पे जब गुरु पूर्णिमा होती है तो श्रावण मास में, इस मास में बहुत इवन रूप गोस्वामी पाद का भी इसी महीने में है, श्रावण में ही है तिरुभाव। तो ये मास में हमारे देखें तो सनातन गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप गोस्वामी पाद, इन्होंने इनका तिरुभाव उत्सव इकट्ठा है। तो हम लोग अभी श्री सनातन गोस्वामी पाद जो हैं उनका हम चरित्र पढ़ रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी जो हैं इनमें से अगर हम षट गोस्वामी में से देखें तो 3 आपको जो फेसेस हैं, जो चेहरे की मुख आकृति है, 3 गोस्वामियों की आपको एक जैसी लगेगी। तो आप देखेंगे कि 2 तो उनमें बिल्कुल बीच में खड़े हैं। जब हमारे पास गोस्वामियों का हर एक के घर में ठाकुर जी गोस्वामियों के चरित्र विराजित हैं तो 2 गोस्वामी जो हैं उनकी जो मुखाकृति है जो बिल्कुल सेंटर में है, उनकी एक जैसी लगती है। तो उसमें क्या है कि उसमें जो ज्यादा, थोड़े से ज्यादा वृद्ध दिखते हैं वो है सनातन गोस्वामी पाद, और थोड़े उनके जो साथ में खड़े हैं लेकिन चेहरा उनका एक जैसा लगता है वो रूप गोस्वामी पाद है। और उनके जैसी ही मुखाकृति एक छोटे से थोड़ा छोटी एज के लगते हैं वो जीव गोस्वामी पाद हैं, क्योंकि जीव गोस्वामी पाद उनके भाई वल्लभ की संतान हैं जिनको अनुपम नाम दिया। इन लोगों के सबके नाम अलग अलग थे सबसे पहले, तो ये महाप्रभु के नाम दिए गए हैं बाद में। जैसे जैसे इनके कैरेक्टर्स हम पढ़ेंगे हम पता लगेगा। आज जैसे हमने पहले माधवेंद्रपुरी का भी पढ़ा हमने और लोकनाथ गोस्वामी जी का भी पढ़ा कि उनके पूर्व आश्रम का जो है जैसे माधवेंद्रपुरी और लोकनाथ गोस्वामी जी का भी हमने पढ़ा कि उनके पूर्व आश्रम का क्या नाम था, उनके माता पिता का क्या नाम था। इस तरह से हम आज सनातन गोस्वामी का भी पढ़ेंगे कि उनका क्या है। लेकिन रूप गोस्वामी पाद और जीव गोस्वामी पाद के लिए हम अलग से नहीं पढ़ेंगे, हम अलग से नहीं पढ़ेंगे। हाँ जी, हाँ। तो इस तरह से इस बार हम सनातन गोस्वामी का जब हम पूर्व आश्रम का वृतांत पढ़ रहे हैं तो हमें रूप गोस्वामी पाद और जीव गोस्वामी पाद के बारे में, क्योंकि एक ही फैमिली से, एक ही परिवार से वो सब आते हैं, ये थोड़ा विस्तार से है। आई विल ट्राई टू ब्रीफ इट। लेकिन आज हम देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचते हैं, कि उनका वृंदावन तक प्रवेश उनका होता है कि नहीं होता है। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि जब लोकनाथ गोस्वामी पाद नीलाचल गए थे नवदीप धाम में, तभी महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास नहीं लिया था और वो वहाँ पर
निमाई पाठशाला में पढ़ा रहे थे, उनकी दीक्षा हो गई थी ईश्वरपुरी जी से। तो लोकनाथ प्रभु और वो एक एज ग्रुप के हैं, ठीक है। तो लेकिन अभी जो सनातन गोस्वामी पाद और रूप गोस्वामी पाद की जहाँ यहाँ ग्रंथ में प्रवेश हो रहा है, इस समय प्रभु कहाँ है? नीलाचल धाम में, जगन्नाथपुरी में इनका संन्यास हो गया है। तो अभी हम शुरू करते हैं कि सन 1514 ईस्वी, अक्टूबर का महीना, चैतन्य महाप्रभु सन्यासी रूप में नीलाचल में विराज रहे हैं। श्री कृष्ण प्रेम रस से परिपूर्ण उनके हृदय सरोवर में उठी एक भाव तरंग कि मुझे वृंदावन जाना है। उनके हृदय में एकदम से हिलोर उठी कि जिस कृष्ण का मैं भजन करता हूँ, मुझे उस कृष्ण की लीला स्थलियों पे, जन्मभूमि में मुझे वो दर्शन करने जाना है। देखते देखते ये जो भावना उनके हृदय में थी वो इतनी विशाल और इतनी वेगवती हो गई, मीन्स टू मच उनके मन में एकदम से आया कि मुझे जाना ही जाना है। कि नीलाचल के प्रेमी भक्तों को नीलाचल में उन्होंने ना जाने कितनों ने विनय पूर्वक आग्रह किया कि प्रभु आप रुक जाइए, हम भी आपके साथ चलेंगे, या जिस तरह से भी वृंदावन के पथ में, लेकिन वो वृंदावन चले महाप्रभु। ये 1514 की बात है। 1514 साथ चल पड़ी भक्तों की अपार भीड़ भावावेश में उनके साथ नृत्य और कीर्तन करती, क्योंकि महाप्रभु का मधुर संग जो है कोई भी नहीं छोड़ना चाहता, वो सब उनके साथ चल रहे हैं। गौड़ देश होते हुए उन्हें झाड़ी खंड के रास्ते से वृंदावन जाना था। वहां पे पैदल पैदल ही सब यात्राएं होती थी 500 साल पहले। पर आश्चर्य, झारखंड की वो तरफ ना जाकर वे मुड़ चले गौड़ देश के राजा हुसैन शाह की राजधानी गौड़ की ओर, कि वहां से तो उधर के लिए चले वृंदावन की ओर, और अब रास्ते से वो राजधानी गौड़ की तरफ राजा हुसैन शाह की तरफ उधर चले गए। अब उनको समझ नहीं आई कि इधर प्रभु क्यों जा रहे हैं, लेकिन नोबडी इज टू क्वेश्चन हिम ऑल्सो। सब लोग उनको फॉलो कर रहे हैं कि उनको ये समझ नहीं आया कि ऐसा कौन सा प्रबल आकर्षण है, अट्रैक्शन ऐसी क्या है जो वृंदावन की ओर बहती हुई उस भाव और प्रेम के वेग को वो थाम कर, कि उनको इतना प्रेम और इतना भाव आ रहा था वृंदावन के लिए, लेकिन उसको उन्होंने रोक लिया और इधर की तरफ मुड़ गए। किसी की समझ में ये बात नहीं आई। आकर्षण था अमरदेव और संतोष देव नामक दो भाइयों का, जो गौड़ देश के बादशाह हुसैन शाह के मंत्री थे। अमरदेव प्रधानमंत्री थे और संतोष देव राजस्व मंत्री। राजस्व मंत्री मीन्स फाइनेंशियल, जैसे कंट्रोलर हम बोल दें, बहुत सारी डेजिग्नेशंस होती हैं। तो इस तरह से कि अमरदेव जो बड़े थे, अमरदेव हैं जो सनातन प्रभु होंगे, और संतोष कौन है, हमें इनके नाम हमें इस तरह से ही याद रखने चाहिए जो गोस्वामी के रूप में हमारे पास हैं। और संतोष देव वो होंगे ये रूप गोस्वामी पाद होंगे। अब दोनों, राजा हुसैन शाह मुसलमान है जैसे नाम से पता लग रहा है, और ये दोनों ब्राह्मण हैं, गौड़ ब्राह्मण हैं, अमर और संतोष। दोनों मुसलमान राजा के अधीन होते हुए भी बहुत धर्मनिष्ठ और सदाचारी थे। दोनों का मान सम्मान जैसा राज दरबार में था, वैसा ही प्रजा और हिंदू समाज में भी था, क्योंकि अभी राजा के हैं, प्रधानमंत्री के पद पर हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाता था। लेकिन दोनों महाप्रभु और उनके प्रेम धर्म से आकृष्ट होकर, चाहे वो महाप्रभु को अभी तक मिले नहीं थे, लेकिन उनके प्रेम धर्म से वो आकृष्ट थे, क्योंकि गौड़ में बातें तो उनको सब पता लग रही थी, और वो चाहते थे कि कब हम ये संसार त्याग कर महाप्रभु को जाकर मिले, और कृष्ण प्राप्ति के पथ पर वो चल पड़ने का मन ही मन डिटर्मिनेशन कर चुके थे, संकल्प कर चुके थे। तो इस तरह से वो चाहते थे कि वो उनको बताएं जिस तरह से। अच्छा जी, दोनों ने ही पहले महाप्रभु को कई बार पत्र लिखकर, वो वर्चुअली तो नहीं मिले थे,
वर्चुअली उनको मिले नहीं थे अमर और संतोष, लेकिन पत्र व्यवहार हुआ था। पत्र लिखकर उनकी कृपा से उद्धार पाने की उन्होंने बहुत बार प्रार्थना की थी और महाप्रभु ने उस उत्तर का जवाब भी दिया था। लेकिन कोई डाक व्यवस्था तो होती नहीं थी उस तरह से, लेकिन पत्र किसी के हाथ में, कि कोई जो नीलाचल जा रहा है उसके हाथ में उन्होंने भेज देते थे। तो महाप्रभु ने उत्तर में उनको लिखा था कि कृष्ण तुम्हारा उद्धार शीघ्र ही करेंगे, पर कुछ दिन प्रतीक्षा करो। जिस प्रकार दूसरे पुरुष से, जैसे कोई प्रेम करती है, कोई स्त्री प्रेम करती है, लेकिन वो अपने घर के सारे कामों में व्यस्त रहते हुए भी चिंतन के द्वारा उसका जो माइंड होता है, जो हृदय होता है, मन होता है, वो दूसरे के मन में, दूसरे के प्रति आसक्त रहता है, इन्वॉल्व रहता है। तो इस तरह से उसका उनको उन्होंने कहा कि आप भी अपना काम तो सारा करो, लेकिन अपना मन जो है आप भगवान कृष्ण में आसक्त, इन्वॉल्व रखो। तो उसके नव संगम रस का आस्वादन करती है कि मैं अपने प्रियतम को कब मिलूंगी, मैं उसको कब पा पाऊंगी। तो इस तरह से आप भी ये सोचो कि आप अपने ठाकुर को कब मिल पाओगे। उसी प्रकार प्रभु की प्रेम सेवा का मन से चिंतन करते हुए संसार का कार्य करते रहो। महाप्रभु, अब ये उन्होंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया, तो उन्होंने उनको उधर से महाप्रभु हुसैन शाह की राजधानी के निकट पहुंचकर वहां विश्राम कर रहे थे। अब ये बात तो पता लग गई कि महाप्रभु यहाँ पर आए हैं। तो दोनों भ्राताओं को जब उनके आगमन का संवाद मिला तो उनके आनंद का ओर छोर ना रहा। अभी हम ये बात समझ सकते हैं कि भगवान और भक्त का संबंध जो होता है वो वन वे नहीं होता। अब ठाकुर को कितनी गर्ज है कि वो उनको वृंदावन के बहाने से मिलने आगे आए हैं। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी अमर और संतोष ने कि स्वयं महाप्रभु इतना मार्ग चलकर उन तक आने की अयाचित मीन्स दे हैड नॉट आस्क्ड महाप्रभु टू कम टू देम। उन्होंने खुद नहीं बोला था कि आप हमें मिलने आओ। उन्होंने पत्र लिखकर सिर्फ ये याचना करी थी कि कब हमारा उद्धार होगा। तो इस तरह से उन्होंने अयाचित और अहेतु की कृपा, अहेतु की मीन्स विदाउट एनी रीजन, कि उन्होंने उसमें क्या देख लिया था कि वो इतना चलकर उनको मिलने आए हैं और उन पर कृपा कर रहे हैं। और उन्होंने, क्योंकि सुबह दिन के समय तो उनको वो मिल नहीं सकते थे, इसलिए रात में उन्होंने दरवेश बनाकर एक वेश अपना बदल के डिस्गाइज में, जैसे एक फकीर का जैसे वेश होता है, वहां जाकर उनको दंडवत की और उनके चरणों में गिरकर अश्रु विसर्जन करते हुए उनसे प्रार्थना की, प्रभु जब आपने इतनी कृपा की है तो हमारे उद्धार का भी उपाय आप कर दीजिए, कि आप स्वयं इतना चलकर आए हैं तो हमें अपने चरणों का सेवक बना लीजिए, हमें स्वीकार कीजिए प्रभु। विषय विष से अब हमारा जीवन दुस्सह हो चला है, मीन्स कि वी डोंट वांट टू स्टे इन दिस मटीरियल प्लेजर्स और एंजॉय और मटीरियल लाइफ, कि हम यहाँ पर और मंत्री बन के अपने कार्यभार को नहीं संभालना चाहते। आप हमें नीलाचल में अपने साथ ले जाइए या वृंदावन अपने साथ रखिए, अपने चरणों में स्थान दीजिए, हमें ये सब काम यहाँ पर नहीं करने हैं। महाप्रभु ने दोनों को उठाकर आलिंगन किया, दोनों को उठाकर आलिंगन किया। आलिंगन किसको किया जाता है, हम सोचे तो आलिंगन उसको किया जाता है जो बहुत अपना हो, जिसको आप बरसों से जानते हो। हर एक को आलिंगन नहीं आप कर सकते हो। तो महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया, तो उनको आलिंगन किया। आप ये देखिए कि मेल बॉडी में महाप्रभु हैं, लेकिन वो राधा रानी हैं। राधा रानी की करुणा जो वो है, वो कंधे पर सवार होके ठाकुर जी के इस समय चल रही है, किस समय चल रही है। और अमर और संतोष दोनों कौन हैं? लवंगा मंजरी हैं और रूप मंजरी हैं, क्योंकि ठाकुर जी इस समय प्रिया जी के मिलित अवतार होने करके, क्योंकि वो दोनों का अवतार जो है मिलित है और प्रिया जी की करुणा उसको हैंडल कर रही है। कभी कृष्ण आगे होते हैं और कभी राधा रानी आगे होती हैं। तो इस तरह से अमर और संतोष जो हैं उनके वो होने पर उनके, तो इस तरह से उन्होंने उनको मिल रहे उनको आलिंगन किया।
मृदु मृदु कंठ से आशीर्वाद देते हुए कहा, चिंता ना करो, कृष्ण तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, तुम तो दोनों उनके चिन्हित दास हो। चिन्हित दास हो मीन्स कि आप लोग नए नहीं हो, कि आप तो उनके अंतरंग पार्षद हो, उनका अनंत परिकर हो। वही तो है रूपम मंजरी और लवंगा मंजरी, वही तो हमारे योग पीठ के अगर हम चित्रों में दर्शन करें तो उसमें हमें दिखाई देता है। अब ये देखो ना, अब हम एक बात समझें कि महाप्रभु के अवतार में ये बातें कैसे संभव हैं। ये बातें जो इतना उद्धार का कार्य है पतितों के प्रति, ये भगवान कृष्ण के जीवन काल में भी संभव नहीं हो पाया, द्वापर में भी संभव नहीं हो पाया। तो अगर हम इसको बड़े महाराष्ट्र की भंगिमा से अगर समझें तो बहुत सुंदर कहते हैं कि चलो आओ कंस की युद्धशाला में चलते हैं। जब कंस को मारने के लिए ठाकुर जी आए तो दो मल्लों का जैसे युद्ध होता है, तो इससे ज्यादा अधिक मिलन क्या हो सकता है। दो जो रेसलर्स आपस में मिलते हैं, घुटने से घुटने, जानू से जानू, घुटने से घुटने, जानू से जानू, कंधे से कंधा, हाथ से हाथ। ठाकुर जी के साथ वो जो रेसलर जो कंस की युद्धशाला में युद्ध कर रहे थे, तो वो उसको हाथ पकड़ के रेसलिंग कर रहे हैं ना, फिर भी क्या उनके मन में उन ठाकुर जी के प्रति शत्रुता का भाव निकल गया क्या? ना, क्योंकि ठाकुर जी प्रेम भक्ति देने में सक्षम है ही नहीं। वो जो डिपार्टमेंट है वो राधा रानी का है। वो जो प्रेम भक्ति का, क्यों? पति जो है सब कमा कर लेकर आता है, सब कमा कर लेकर आता है। कौन? ठाकुर। सब जगत से कर्म कांड, पूजा, प्रणाम सब इकट्ठे करके वो अपनी प्रियतमा राधा रानी को झोली में डाल देते हैं। इस भक्त ने ये किया, इसने ये किया, उसने वो किया, और प्रिया जी महारानी सेठानी वृंदावनेश्वरी बनकर ड्योढ़ी के ऊपर बैठती हैं, वृंदावन की ड्योढ़ी पर बैठ के सब वितरण करती हैं और सब प्यार से सबको बांट देती हैं। प्रिया जी कहती हैं कि मेरे द्वार पर आए कोई। तो ठाकुर जी के अवतार में, द्वापर में ये सब संभव ही नहीं था, क्योंकि ठाकुर जी का जो प्रेम है उसको एक ही जन डिजर्व करता है, सबसे ज्यादा परम श्रेष्ठ जो उनके भक्ता हैं, और वो है राधा रानी, जो प्रेम संपत्ति पर, करुणा पर जो उद्धार है। तो अभी यही चैतन्य महाप्रभु के अवतार में ये संभव है, क्योंकि ये दोनों का मिलित अवतार है। आप समझे बात को? जो राम अवतार है और कृष्ण अवतार है, वो वितरण करने आए हैं अपनी लीला को। लेकिन महाप्रभु जो आए हैं, महाप्रभु स्वयं आस्वादक बनकर आए हैं। मीन्स ही हैज कम टू एंजॉय हिमसेल्फ द नेक्टर ऑफ कृष्ण कथा एंड राम कथा। वो खुद इंजॉयर हैं, वो खुद उसका टेस्ट कर रहे हैं। और जो राधा रानी, कभी ऐसा हो सकता है कि राधा रानी कुछ पाए और जो उनको अच्छा लगे और उनकी शरण में जाए तो उसको ना दे? उनके सामने जो आता है, जो सखी आती है, जो मंजरी आती है, जो दास्य भक्ति में आता है, राधा रानी उससे वो सब उससे शेयर कर देती है। ये हमारे महाराज श्री का विजन है जो हमें महाराज श्री ने दिया है इस तरह से। और एक बहुत सुंदर बात बताऊं, कहते हैं कि गौड़ीय दीक्षा जब होती है, बहुत सुंदर शब्द है, संभाल के रखना। गौड़ीय इनिशिएशन जब दीक्षा होती है तो ठाकुर से डायरेक्ट संबंध पीछे हो जाता है। ठाकुर से हमारा कोई संबंध नहीं है। क्या संबंध है हमारा? हम राधा रानी की दासी हैं, हम राधा रानी की किंकरी हैं। ठाकुर कौन है? हमारी राधा रानी के प्रियतम हैं, हमारी उनसे डायरेक्ट अप्रोच नहीं है। और यही रास्ता हमें महाप्रभु ने समझाया है। रागानुगा भक्ति, और रागानुगा भक्ति को प्रदान करने वाले सबसे पहले रूप गोस्वामी पाद हैं, जिनके चरित्र में हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो अब हम ये बात कर रहे थे, बात बीच में रह गई कि महाप्रभु ने आगे बढ़कर उनको आलिंगन किया, एकदम से बाहों में बांध लिया। अब वो उनकी दासियां हैं,
उनकी मंजरियां हैं, तो उनको वो क्यों ना आगे बढ़कर उसके लिए वो बहाना बनाकर आए कि मुझे वृंदावन जाना है, लेकिन वो वृंदावन गए ही नहीं, वो रास्ते में इधर आ गए हैं किनको, अपनी दासियों को, सखियों को मिलने के लिए। तो महाप्रभु ने दोनों को उठाकर आलिंगन किया, मृदु मधुर कंठ से आशीर्वाद देते हुए कहा, चिंता ना करो, कृष्ण तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे क्योंकि तुम उनके चिन्हित दास हो। मीन्स डोंट थिंक, आप तो अनंत इटर्नल उनके सेवक हो, मंजरियां हो, इटर्नल, कोई एक जन्म के नहीं हो, उनके अंतरंग हो, इंटीमेट हो, तुम्हें वे अपने सेवा कार्य में नियुक्त करके शीघ्र कृतार्थ करेंगे। आज से कृष्णदास के रूप में तुम्हारा नाम अमर अमर और संतोष की जगह हुआ सनातन और रूप। तो अमर हुए सनातन और संतोष हुए रूप। महाप्रभु उन्होंने रूप से आश्वस्त करने के लिए आगे कहा, हम इसको पूर्व आश्रम का नाम भी बोल सकते कि पूर्व आश्रम में जब ये दीक्षा होती तो सबका नाम थोड़ा थोड़ा महर्षि दीक्षा के बाद भी बदल देते हैं। इस तरह से महाप्रभु ने भी उनको उनका इटर्नल नेम दिया। उन्होंने रूप से आश्वस्त करने के लिए कहा, मेरा यहाँ आश्वस्त मीन्स कंसोल करने के लिए कहा, यहाँ आने का मेरा उद्देश्य ही, लक्ष्य, पर्पस ही यही है, तुम दोनों को देखना और तुम्हें बताना कि तुम्हारा उद्धार निश्चित है। मेरा और यहाँ पर आने का कोई भी पर्पस नहीं है। गौड़े निकट आसिते मोर नाही प्रयोजन, तोमा दोहो देखिते मोर इहा आगमन। ये दोनों को देखने के लिए आए हैं। और जो महाप्रभु के पीछे इतनी भीड़ खड़ी थी सब भक्तों की, वो सब अवाक कि हम तो सब वृंदावन जा रहे थे, यहाँ का तो सीन किसी को पता ही नहीं था। सब अवाक लोग एक बार महाप्रभु की ओर देखते और एक बार रूप और सनातन की ओर देखते कि हाउ इंपॉर्टेंट दे आर टू महाप्रभु। हमने इनका नाम भी कभी नहीं सुना, लेकिन ये कैसे कहा, किधर से। अब उनकी समझ में आया महाप्रभु इतना रास्ता वृंदावन का काट कर इधर आने का कारण। पर कौन है ये दोनों भाई जिनके लिए महाप्रभु ने इतना कष्ट किया? ऐसा कौन सा गुण है इनमें जिस पर वो इतना अट्रैक्ट है, इतना उनके ऊपर कृपा करने के लिए आतुर थे? ये उनकी अब भी समझ में नहीं आ रहा था। महाप्रभु को उन्होंने ये कहते तो सुना कि तुम मेरे इटर्नल दास हो, लेकिन है कौन ये? पर दास के पास दास है तो दास को खुद आना चाहिए था। दास के पास उनको इतना कष्ट उठाकर प्रभु को आने की क्या आवश्यकता थी? दास कष्ट उठाता है स्वामी से मिलने के लिए, ना कि स्वामी दास से मिलने के लिए आता है। पर वे क्या जाने कि भगवान और भक्त के बीच संबंध जो है वो जगत के स्वामी और जगत के दास का नहीं होता है। हो गया ना कि ये जो प्रेम है भगवान और भक्त का, ये टू वेज है, ये वन वे नहीं है कि हम जितना ठाकुर जी, तो आप ये सोचें कि ठाकुर जी कहते हैं कि तुम मेरी तरफ एक पग बढ़ा, मैं तेरी तरफ 10 कदम आगे बढ़ाता हूँ। 10 कदम आगे बढ़ाता हूँ। और ठाकुर के जो कदम हैं वो हमारे जितने छोटे या बड़े नहीं हैं। ठाकुर के कदम कितने बड़े हैं। तुम्हारे मन में जरा सी लालसा उत्पन्न हो कि मुझे ठाकुर जी से मिलना है, मुझे अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो ठाकुर जी सब साधन जुटा देते हैं कि कैसे तुम्हें मैं अच्छा संग दे दूं, कैसे तुम्हें मैं कोई गुरु की दीक्षा दिला दूं, कैसे मैं तुझे स्वाध्याय दिला दूं। कुछ ना कुछ वो अपने आप प्रारंभ कर देते हैं कि जिससे तुम्हारा रास्ता सही सही आगे चलने लगे। यहां जो गर्ज है दोनों की दोनों से होती है। गर्ज मीन्स कॉल प्रभु की भक्त से है और भक्त की प्रभु से है। जितना भक्त भगवान से मिलने को क्यूरियस रहता है, उत्सुक रहता है, उतना ही भगवान भक्त से मिलने को रहता है। भक्त की जितनी भगवान से अटकी होती है कि मन जैसे भक्त का प्रभु में अटका रहता है, प्रभु का भी
भक्त में अटका रहता है। हम भी यही सोचते हैं हमेशा कि आज अगर हमें दीक्षा हो गई, आज अगर हम भक्ति पथ पर हैं, तो दिस इज नॉट अवर कॉल, दिस इज हिज कॉल। ही हैज चोजन अस टू वॉक डायरेक्टली ऑन हिज पाथ, कि हम उसके रास्ते पर उसको प्राप्ति के लिए कम से कम हम चल तो पड़ें, कम से कम बिल्कुल उस रास्ते में रहें। सच तो ये है कि भगवान ही सदा भक्त के पास आते हैं। कभी भक्त, हमारे पास इतनी योग्यता कहाँ है? अगर हम सोच के देखें, आज अगर हम यहाँ तक भी कुछ अगर कर पा रहे हैं तो हमारे में कोई कैपेबिलिटीज है? आज तक किसी ने अपनी, जो किसी ने भगवान को अगर प्राप्त किया है तो कृपा से प्राप्त किया है, किसी ने अपने बल से, भजन से प्राप्त नहीं किया है। आप ये सोच लो, 1 लक्ष नाम उसने किया, 2 लक्ष उसने नाम किया, या उसने इतने व्रत किए, या वो उसने ये किया, लेकिन अपनी हिम्मत से कोई भगवान को नहीं मिल सकता। ये केवल और केवल जब कृपा होती है तभी हम भगवान को मिल सकते हैं। भक्त बेचारे की सामर्थ्य ही कहाँ है जो उन तक पहुंच सके? वे केवल उस पर कृपा करने और उसे दर्शन देने ही उसके पास खींच कर आते हैं। महाप्रभु का इन दोनों भाइयों के भक्ति भाव से आकृष्ट होकर राम के लिए वो गांव में आए थे। हुसैन शाह का वो जो गांव था, राम के लिए गांव नाम था, और उनका एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य था। वे इनकी असाधारण प्रतिभा, असाधारण मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस से, वो उनको पता था कि ये लोग बहुत इंटेलेक्चुअल्स हैं। वो उनकी स्ट्रेंथ का, शक्ति का उपयोग चाहते थे कि ये ग्रंथ लिखें और वृंदावन जाएं। जैसे उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी को वहां भेजा, वो ये भी चाहते थे कि इनको मैं समय रहते, कि मैं तो जब जाऊंगा तब जाऊंगा, मैं इनको वृंदावन के रास्ते पे प्रशस्त करूं। वो वृंदावन के तीर्थों का उद्धार कराना चाहते थे। अब हम थोड़ा सा इनके है तो बहुत 2-3 पेजेस हैं, थोड़ा सा हम ब्रीफ में इनके बारे में, इनके पूर्वज के बारे में पढ़ते हैं। रूप और सनातन के असाधारण जो पर्सनालिटीज थी, उसकी जो हम गरिमा का सही मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे अगर हम उनकी वंश परंपरा के, उनके इंसेस्टर्स कौन थे, उनके बारे में अगर ना हम पढ़ें तो। उनके पूर्व पुरुष दक्षिण भारत में रहते थे, वे राजवंशी थे, और जैसे राज कार्य में हमेशा वो परफेक्ट थे और शास्त्र विद्या में प्रवीण, कि वो सारे जैसे प्रधानमंत्री हैं या कोई ना कोई राज्य में ही उनको डेजिग्नेशंस हमेशा थे। इस तरह से कर्नाटक देश के एक बड़े पराक्रमी राजा थे श्री सर्वज्ञ जगत गुरु। वे भरद्वाज गोत्र के थे। भरद्वाज गोत्र बहुत बड़ा गोत्र ब्राह्मणों में माना जाता है, कि वहां पर वे बड़े धर्मनिष्ठ और वेदवित होने के कारण वे राजमंडली में पूज्य पात्र थे। तो उस तरह से वो करते करते हम आगे अगर चलें, उनके ही वंशज में बहुत, अगर जैसे हम सोचें कि कम से कम नहीं तो 8-10 परंपरा के बाद, 8-10 जनरेशन्स के बाद पद्मनाभ जी नवहाटी में उनके हुए। नवहाटी के 5 पुत्र हुए। 5 पुत्रों में से जो सबसे छोटे मुकुंद थे, मुकुंद के पुत्र हुए कुमार। हमें ये नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है, मुश्किल भी बहुत है, हम इनको प्रणाम करते हुए चलें। तो कुमार थे। कुमार किसी द्रोह के कारण, कि कुछ रेवोल्यूशन वहाँ पे हो गया था, तो उन्होंने वो नवहट को छोड़कर वो बंगाल आ गए थे। कुमार के भी कई पुत्र हुए, लेकिन उनमें से विशेष रूप से ये 3 प्रसिद्ध हुए। तो इनका कुमार जो थे, इनके पिता का नाम था, सबसे बड़े सनातन थे, रूप, और तीसरे थे वल्लभ, जिसको नाम महाप्रभु ने अनुपम दिया। इसमें अनुपम के ही अनुपम का ही चरित्र हम आराम बिल्कुल वैसे नहीं पढ़ पाएंगे, बिकॉज अनुपम जो हैं उनके पुत्र जीव गोस्वामी बाद आगे आए। अनुपम जी का देहावासन बहुत जल्दी हो गया था, वो वृंदावन पहुंच ही नहीं पाए थे। तो रूप, सनातन और जीव तीनों ही इस परिवार से आते हैं। इनमें सनातन सबसे बड़े थे, रूप उनसे छोटे और वल्लभ सबसे छोटे थे। इस तरह से सनातन गोस्वामी की जन्म तिथि के बारे में, संबंध में भी निश्चित से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमें बहुत इतिहास नहीं मिलता है। लेकिन हम ये सोच सकते हैं कि जब प्रभु राम के लिए में इनको भी मिलने आए हैं,
तो कम से कम ये राजा हुसैन शाह के प्रधानमंत्री हैं, तो कम से कम 28-29 साल की उम्र तो इनकी रही होगी, जो इतना बड़ा वो डेजिग्नेशन उन्होंने संभाला हुआ था। सनातन गोस्वामी पाद ने के जो पितामह दादा जो थे वो मुकुंद देव, वो बहुत बड़े पद के ऊपर आसीन थे, और इनके जो पिताजी थे रूप गोस्वामी पाद के कुमार, उनका देहांत बहुत जल्दी हो गया। तो मुकुंद जो दादा थे उन्होंने ही उनको बड़ा किया, और जब उन्होंने उनको उनकी शिक्षा की व्यवस्था की और बहुत उनको भागवतम में रुचि थी तो भागवतम का सब पढ़ाया, और इवन बहुत जो प्रसिद्ध वहाँ पे उस समय थे वो सार्वभौम भट्टाचार्य, जो हम चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं, जो गुरु बृहस्पति का जुपिटर जो है उनका अवतार है सार्वभौम भट्टाचार्य, उनसे उन्होंने शिक्षा भी ग्रहण की थी न्याय शास्त्र की। तो इस तरह से उन्होंने असाधारण, वो एकदम से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सब लोग ये इंटेलिजेंट थे, और इन्होंने बहुत जल्दी से सब लिटरेचर, ग्रामर और सारे शास्त्रों में ये लोग परफेक्ट हो गए। लेकिन उन दिनों में फारसी और अरबी का अध्ययन जो था वो बहुत ज़रूरी था, इसलिए इन्होंने फारसी और अरबी भी उसका भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इस तरह से ये जो सारी उनकी परंपरा है हमें जीव गोस्वामी पाद के ग्रंथों में मिलती है इस तरह से। तो आगे आकर हुसैन शाह रूप सनातन ने विवाह किया या नहीं किया, इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। चैतन्य चरितामृत में और भक्ति रत्नाकर में केवल ये लिखा गया है कि वो उनके परिवार और परिजन, इतना ही लिखा हुआ है, परिवार परिजन। तो विवाह के बारे में हमें कुछ पता नहीं है कि उन्होंने किया था या नहीं किया था। अनुपम जी का हमें पता है क्योंकि जीव गोस्वामी पाद उनके संतान रहे। अच्छा जी, तो हुसैन शाह के दरबार में रूप सनातन किस प्रकार राजमंत्री हुए, इस संबंध में भी हमें पता लगता है कि उन्होंने अपना थोड़ी थोड़ी बातों पे बहुत अपनी इंटेलिजेंस शो करी। तो उस तरह से सनातन गोस्वामी अपने असाधारण व्यक्तित्व, एकदम परफेक्शन और कर्मठता के कारण उन्होंने हुसैन शाह के जैसे दाएं हाथ बन गए। तो मुकुंद के बाद उनको, उनके दादा के बाद उनको उन्होंने नौकरी पर रख लिया। राज्य के शासन और प्रतिरक्षा आदि का कोई भी महत्वपूर्ण कार्य की जो गवर्नमेंट थी, जैसे सनातन गोस्वामी के बिना चलती ही नहीं थी, और उन लोगों को उन्होंने नाम भी दिया हुआ था, डेजिग्नेशन। सनातन को कहा जाता था साकिर मलिक, और रूप गोस्वामी को बाद को कहा जाता था दबीर खास। जैसे मुसलमान डेजिग्नेशंस होते हैं, इस तरह से अरबी के शब्दों में उनको इस तरह से कहा जाता था। लेकिन क्या था कि सनातन गोस्वामी और रूप, चाहे वो गौड़ देश में सुल्तान के शिविर में सारा दिन तो रहते थे, उनके काम करते थे, लेकिन संध्या में घर आते ही वो एकदम से उनका व्यवहार बिल्कुल बदल जाता था। वो अपने दिन ढलते ही अपने घर रामकेली में पहुंचते तो उनका एकदम जो अपना स्वरूप होता था वो उभर आता था। स्नान तर्पण आदि के पश्चात शुद्ध होकर वो ध्यान करने, दान ध्यान पूजा अर्चन शास्त्र पाठ इष्ट गोष्ठी करते और अपना स्वाध्याय करते। इवन उन्होंने रामकेली जो गांव है, जो अभी भी उसमें वहां पर दर्शनीय है, कि उन्होंने राधा कुंड, कृष्ण कुंड, गोवर्धन, छोटा छोटा इस तरह से सब बनाया हुआ था। जैसे अगर हम टोटा गोपीनाथ जाएं, जगन्नाथ जी में टोटा बागीचे को बोलते हैं, टोटा गोपीनाथ बागीचे को बोलते हैं कि वो जहाँ पे उन्होंने राधा कुंड थोड़ा सा बनाया है, कृष्ण कुंड बनाया है, गोवर्धन बनाया है। इस तरह से रामकेली गांव में वो लीला चिंतन के लिए बैठा करते थे। तो उन्होंने अपने घर में इस तरह से वो सब स्थान बना रखे थे और वहाँ पर बैठे बैठे वो माला जप किया करते थे। वहाँ पे ललिता कुंड था, विशाखा कुंड, सुरभि कुंड, रंग देवी कुंड, इंदु रेखा कुंड, वो सब सखियों के स्थान वहाँ पर उन्होंने इस तरह से चिन्हित किए हुए थे। और वहाँ पर किनारों के उन्होंने छोटे छोटे कुंडों के किनारे कदम्ब के वृक्ष लगाए हुए थे, जिनके नीचे बैठकर कृष्ण लीला का चिंतन करते थे। उनका भक्तिमय स्वरूप था।
भक्ति रत्नाकर में भी नरहरि चक्रवर्ती ने लिखा है, बाड़ीड़ निकटे अति विभृत स्थाने ते कदम्ब कानन धारा श्याम कुंड ताते वृंदावन लीला तथा करई चिंतन ना धरे धैर्य नेत्रे धारा अनुक्षण। कि वो जब ही सब चिंतन करते करते कि अर्थात उनके घर के पास ही निभृत एक आइसोलेटेड प्लेस में, जैसे अलग से स्थान में कदम्ब के वृक्ष जो थे उनसे घिरा हुआ श्याम कुंड था, और वहां बैठकर वो वृंदावन लीला का चिंतन करते करते धैर्य खो बैठते थे और अजस्र उनके नेत्रों से आंसू बहने लगते थे। लेकिन उनको ये एक बहुत बड़ी बात थी कि उनको हृदय में जो खूब बिल्कुल चुभती थी कि वो एक मुसलमान राजा के यहाँ नौकरी कर रहे हैं और मुसलमान राजा के पगार से वहाँ से वो अन्न खा रहे हैं, कि वो उनके मन में बहुत था। हालांकि उनका ऐसा कोई अंतरंग पार्षद है और अंतरंग इटर्नल परिकर है प्रिया जी का, लेकिन सनातन गोस्वामी की ये मनोवृत्ति उनके वंशगत ये एकदम से, क्योंकि वो उनके जो पितामह, फादर, ग्रेट ग्रैंडफादर्स वो सारे राजा की नौकरी ही करते आए थे, इसलिए वो उस स्थान पे तो थे लेकिन उनका मन जो था वो उधर नहीं था। और भीतर ये एक भट्टी की तरह, अग्नि की तरह ये बात उनको एकदम से करती रहती थी, परेशान करती रहती थी, कि जैसे हवा का एक झोंका लगते ही धधक कर जैसे बाहर आ जाएगी। और ये झोंका तब आया जब हुसैन शाह की सेना ने जब उड़ीसा के प्रताप रुद्र की उसके ऊपर वहाँ पर युद्ध के लिए वो लोग गए, तो रास्ते में जब उसकी सेना गई तो सेना रास्ते में जितनी भी मूर्तियां और हिंदू मंदिर जो आते रहे थे वो उनका नाश करती हुई, इनको विध्वंस करती हुई वो आगे बढ़ती गई। तो सनातन से ये ना देखा गया और उनको ये लगा, एकदम से इनको ग्लानि हो गई कि मुझे मुसलमान राजा की नौकरी करनी ही नहीं है, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का ये जो काम है वो किस काम का, कि मैं एक विधर्मी राजा जो एंटी हिंदूज है, कि हमारे धर्म को ही नहीं जो समझता उसको, क्योंकि वो सारे की सारी हिंदू मंदिरों को और मूर्तियों को, विग्रहों को एकदम से जूता पहनकर अंदर जाना और उन मूर्तियों को ध्वंस करना, वो उनसे सहन नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा कि मैं अपनी आत्मा को एक ऐसे राजा, मुसलमान राजा के आगे गिरवी नहीं रख सकता, मैं उनको नहीं सुन सकता। ये वैभव, ये ऑपुलेंस, ऐश्वर्य, पैसा, सुख संपत्ति, ये सारा मान सम्मान किस काम का, जिसमें मैं अपने धर्म को, अपनी आत्मा को विकास नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपना स्पिरिचुअली प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। ये जीवन किस काम का जिसके आंतरिक और बाहरी स्वरूपों में दिन रात मुझे उसमें कोई कंटेंटमेंट नहीं मिल रही, मेरे मन को शांति नहीं मिल रही, मैं ऐसा कार्य क्यों करूं। और वो सोचने लगे कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे मैं इस बात से मुझे छुटकारा हो जाए। अब ये समय था कि ऑलरेडी ये पूरी की पूरी मैनिपुलेशन, पूरा प्लॉट बन चुका था और इस समय आए महाप्रभु रामकेली गांव में। इनका शुभ आगमन हुआ और रूप और सनातन का जैसे पुनर्जन्म हुआ। उनकी कृपा दृष्टि पड़ते ही उनके जो कृष्ण प्रेम जो दबा हुआ था उसमें ऐसी बाढ़ आ गई कि सभी संसारिक बंधनों को वो एकदम से तोड़कर कृष्ण प्रेम की जो नदी थी वो जैसे आगे बहने लगी कि उनको वृंदावन जाना है या उनको नीलाचल महाप्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पण कर देना है। महाप्रभु के रामकेली जब वो वापस गए रामकेली से, उन दोनों भाइयों का संसारिक जीवन जो था असंभव हो गया, इम्पॉसिबल। वो रह ही नहीं पा रहे थे अभी तो। इसमें परित्राण पाने के उद्देश्य से, मीन्स इसको रिनंसिएशन करने के उद्देश्य से, इसको त्यागने की उद्देश्य से उन्होंने 2 शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों को बहुत धन दिया और कहा कि जैसे कोई किसी का काम रुका होता है कोई, तो आप देते हो ना पंडितों को पैसे, कर्म कांड करते हो कि ये हमारे लिए ये काम कर दो कि हमारी फैक्ट्री चल जाए। तो उन्होंने 2 पंडितों को एक कर्म कांड के लिए ऐसा काम किया कि हमारी राजा हुसैन शाह
निद्रा से कब मुक्ति हो जाए, कि हमारी नौकरी छूट जाए, हमें वृंदावन के लिए त्याग के लिए हमें जाना है, कि हम कुछ ऐसा कर दें। तो इसका अर्थ ये है कि वृंदावन जाने के लिए अगर ऐसा कार्य करना भी पड़े तो हमें कर लेना चाहिए, कि वृंदावन हम अल्टीमेटली चले जाएं, कि हमारा कुछ हम ऐसा कर दें। तो इस तरह से सनातन के ऊपर जो था राज कार्य का जो भार था अधिक था, इसीलिए दोनों ने भाइयों ने आपस में सलाह की, परामर्श किया कि पहले जो छोटे भाई हैं रूप, वो गुप्त रूप से वृंदावन की यात्रा करेंगे और फिर कुछ दिनों के बाद सनातन उनको वृंदावन में जाकर मिलेंगे, क्योंकि वो उनको ये लगा कि अगर हम दोनों एक समय से निकल जाएंगे तो राजा तो हमें परेशान कर देगा इस तरह से, और वो नीलाचल नहीं जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, क्योंकि उनको वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो शायद महाप्रभु को मिलने गए हों, लेकिन वृंदावन का वो नहीं सोच सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम पहले रूप जाओगे वृंदावन और मैं कुछ महीनों के बाद तुम्हें मैं फॉलो करूंगा। पर रूप सनातन के ऊपर वहाँ उनका परिवार और परिजन और उनके ऊपर उन्होंने ब्राह्मणों का बहुत खर्चा उठाया हुआ था, पंडित साधु सज्जन सबका भरण पोषण का उनकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो उन्होंने संसार त्याग करने से सबसे पहले उन्होंने सबकी व्यवस्था करनी ज़रूरी समझी, और सब जो अपना पैसा इकट्ठा करके उन्होंने वो फतेहाबाद चले गए। पहले परिवार को उन्होंने पूरा वहाँ पर मूव कर दिया, वहाँ पर फतेहाबाद की, बाद में चंद्रदीप में, कि ताकि राजा उनको वहाँ पर परेशान ना कर सके कि वो लोग कहाँ हैं। चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है कि उन्होंने अपना जो इकट्ठा अकमुलेटेड जो उनकी मनी थी, जो सब पैसा था, वो आधा उन्होंने ब्राह्मण और वैष्णवों में बांट दिया, और बाकी में से आधा जो था परिवार के लोगों को दे दिया ताकि उनका भरण पोषण होता जाए। और 10,000 मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं, तब करेंसी नहीं होती थी तो मुद्राएं, सोने की मुद्राएं चलती थी, तो 10,000 मुद्रा उन्होंने एक बनिए के पास, एक धनवान के पास सनातन गोस्वामी के खर्च के लिए जमा करा दी। ये सारा काम किया रूप ने। रूप गोस्वामी पादे काम करके सनातन अपना काम कार्यवत पूरा ऐसे करते रहे, और ये करके वो वृंदावन के रास्ते पर चल दिए। तो इस तरह से उन्होंने, जयानंद जी ने चैतन्य मंगल में लिखा है कि इस प्रकार उन्होंने 22 लाख स्वर्ण मुद्राएं। अब आप सोचिए उस समय ये लोग कितने अमीर, इतने वैभव, और जिस तरह का जीवन इन्होंने वृंदावन में आकर जिया है, जिस तरह से दे आर फ्रॉम रॉयल फैमिलीज। उस समय 22 लाख, इसका मतलब धन में एक प्रसन्नता नहीं थी ना, उन्हें कुछ अतृप्ति की भावना थी, तो ही तो वो सब त्याग रहे हैं और बांट रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने 22 लाख स्वर्ण मुद्राओं का बंटवारा करके स्वयं वैराग्य वेश धारण करके परमार्थ के पथ का, ठाकुर जी की तरफ परमार्थ का पथ, धर्म के पथ का अनुसरण किया, फॉलो किया उसको। रूप के राजसभा त्यागने के पश्चात सनातन जी ने भी, जब तक वो वृंदावन की यात्रा पर निकल गए तो सनातन जी ने भी राजसभा पे जाना बंद कर दिया। हुसैन शाह ने उसे कहलवा भेजा कि मेरी कुछ जो स्वास्थ्य है, हेल्थ कुछ ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं राजकार्य नहीं कर सकता हूँ। अब हुसैन शाह को तो नेचुरली था कि वो सस्पेक्ट करेगा, संदेह होगा उसको कि ये क्यों हो रहा है कि दोनों भाई नहीं आ रहे हैं। उसने सोचा दबीर खास तो बिना कहे कुछ सुने चला ही गया है, अब शाकर मलिक भी भागने की तैयारी में लगता है। तो उस समय राज्य के चारों ओर वैसे ही युद्ध के बादल मंडरा रहे थे, और ऐसे में तो ये मंत्रियों का होना बहुत जरूरी था। तो उसने राजवैद्य को भेजा, जो डॉक्टर थे, जो उसके राजा के स्पेशली वैद्य थे, उनको भेजा कि जरा एग्जामिन करके आओ कि क्या उसका स्वास्थ्य में क्या गड़बड़ी चल रही है। तो राजवैद्य ने जब वहां पर गए तो उन्होंने लौट कर सनातन का कहा कि वो तो बिल्कुल अच्छे भले हैं। हुसैन शाह को क्रोध आया। दूसरे दिन वो स्वयं गया, राजा गया देखने के लिए। अब हम सोच सकते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट दे वर, कि कितने उनको ज़रूरी था उनका होना उनके पास। तो उन्होंने कहा, देखा जाकर तो वो अपने गांव में वही कृष्ण कुंड और राधा कुंड पे बैठे हुए वैष्णवों के साथ और ब्राह्मणों के साथ चर्चा कर रहे हैं और शास्त्र खोल के बैठे हुए हैं और आनंद मग्न हैं। तो उन्होंने कहा
एकदम से उनको बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, सनातन, जानते नहीं तुम राज्य की समय क्या स्थिति है? युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। ऐसे समय तुम बीमारी का बहाना कर तुम्हारा घर बैठना क्या उचित बात है? ये तो तुम राज्य का विद्रोह कर रहे हो, कि तुम गड़बड़ी खुद कर रहे हो। छोड़ो इस पागलपन को और राज्य की बागडोर को अपने हाथों में लो, नहीं तो अगर तुम ये हमारा ऑर्डर नहीं मानोगे, आज्ञा नहीं मानोगे, तो इसका तुम दंड भोगने के लिए तैयार रहो। मैं तुम्हें कारागार में डलवा दूंगा, जेल में। पर सनातन एकदम से अपने हृदय सिंहासन पर अपने ठाकुर जी को, चैतन्य महाप्रभु को, कृष्ण भगवान को बिठा चुके थे। तो उन्होंने सोच ही लिया था कि जो राजा हिंदुओं के मंदिर को नहीं मानता, हिंदू धर्म को नहीं मानता, मुझे उसकी नौकरी करनी ही नहीं है। उन्होंने दृढ़ता के स्वर में उत्तर दिया, जापना, मैं अब केवल और केवल भगवान का दास हूं और किसी का नहीं, और भगवान की सेवा छोड़कर अब मैं किसी और की सेवा कर ही नहीं सकता हूं। दरबार का कार्य अब मुझसे नहीं होगा, मुझे क्षमा करें, आप किसी और को ढूंढ लें। हुसैन शाह को जब उसका ये प्रधानमंत्री से ये बात उसने जब सुनी, आज्ञा को उसने कैसे भी स्वीकार नहीं किया, तो उसने तत्काल उसको जेल में डलवा दिया। उड़ीसा में जब युद्ध हुआ तो हुसैन शाह का सेनापति एकदम हार खाकर आया, क्योंकि एकदम से वो सारा का सारा डिस्टर्ब हो गया। हुसैन शाह ने स्वयं सेना लेकर राजा प्रताप रुद्र का मुकाबला करने का निश्चय किया, और फिर भी उसने कहा सनातन को, सनातन, अभी भी तुम मुझे ज्वाइन कर लेते हो तो मैं तुम्हारी सारी बातें छोड़कर मैं तुम्हें अभी भी स्वीकार करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ खड़े हो। तो लेकिन फिर भी सनातन प्रभु ने, गोस्वामी ने बोला, नहीं जापना, मुझसे नहीं होगा। आपकी सेना मार्ग के सभी मंदिरों को ध्वंस तोड़ती गिराती जाती है और देव मूर्तियों को कलुषित करती तोड़ती जाती है। मैं अपनी आंखों से ये सब नहीं देख सकता और आपके इस पाप के कार्य में मैं भागी नहीं बन सकता। सनातन को फिर कारागार में डाल दिया गया। हुसैन शाह ने ससैन्य उड़ीसा के लिए प्रस्थान किया। सनातन कारागार में पड़े निरंतर महाप्रभु का चिंतन करते रहे और उनसे प्रार्थना करते रहे, हे गौर सुंदर, तुमने रूप पर कृपा की, उसे भव बंधन से मुक्त कर दिया, मेरे ऊपर कब कृपा करोगे हे नाथ? तुम्हारे सिवा अब मेरा कौन है जिसकी कृपा का भरोसा रखकर मैं प्राण धारण कर सकूं। कुछ ही दिन के बाद उन्हें मिला रूप का एक सीक्रेटली इन्होंने एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखा हुआ था, लेटर में लिखा हुआ था कि महाप्रभु ने वृंदावन की यात्रा आरंभ कर दी है और मैं भी वृंदावन जा रहा हूँ, और मैंने फला फला बनिए के पास 10,000 मैंने मुद्राएं छोड़ी हुई हैं। तो तुम ऐसा करो कि जो ये जेलर है जिसकी जेल में तुम हो, उसको अगर तुम ये ब्राइब कर दो, उसको ये कुछ इसमें से हिस्सा दे दो, और ये मुक्ति का प्राप्त करके अगर आप भी अभी वृंदावन के लिए चल दें तो हमारा भी महाप्रभु से वहां मिलन हो जाएगा। सनातन जी ने ऐसे ही किया। उन्होंने जो काराध्यक्ष, जो जेलर था, उनसे पहले अनुग्रह किया, उनसे याचना की, और वो वैसे ही प्रधानमंत्री का एहसान मंद था कि बहुत पुराना जानता था और उसको पता था राजा अच्छा नहीं है, तो कि ये लोग बड़े परेशान कर रहे हैं, पर लेकिन उसे को राजा का भय था, तो वो डर की वजह से वो उनको मुक्त करने में, फ्री करने में असमर्थ था। लेकिन सनातन गोस्वामी ने कहा, देखो राजा हुसैन शाह युद्ध पे गया हुआ है, तुम ये कहना कि सनातन गए थे स्नान करने के लिए बेड़ी पहने, ठीक है, और अगर वो बाहर गए थे और गंगा में डूबकर मर गए, अगर राजा वापस आ जाएगा तो उनको ऐसा बोल देना, अगर नहीं आएगा तो बिल्कुल ऐसे तो ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने जब ऐसा कहकर मुद्राओं की बात करी कि तुम्हें मैं इतने पैसे दूंगा, तो उसको लोभ आ गया और उसने बेड़ी काटकर स्वयं उनको गंगा के पार करा दिया। सनातन गोस्वामी ने दरवेश का वेश बनाया, दरवेश मीन्स फकीर का, जिस तरह से वेश बनाया, और वो एकदम से आगे अपने पथ की तरफ निकले, और उन्हें हुसैन शाह के सिपाहियों के द्वारा पकड़े जाने का भय था
कि अगर उनको जेलर से पता लग गया या कैसे भी, तो इसलिए राजपथ से, जो एक नॉर्मल जो रोड थी राज्य वाला, जो जहाँ से राज्य के लोग आते जाते हैं, उस रास्ते से जाना ठीक नहीं होगा। और दूसरा मार्ग जो था वो पातड़ा पहाड़ से होकर गुजरता था, जो बहुत कठिन था और बहुत उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती थी। लेकिन उन्होंने उस रास्ते से, लंबे रास्ते से जाने का निश्चय किया कि मैं उस रास्ते से जाऊंगा ताकि मुझे कोई ढूंढ नहीं पाए। सनातन को आज मुक्ति मिली है जिसकी उन्होंने कब से कल्पना की है। हुसैन शाह के बंदी खाने, जेल से नहीं मिली है, माया के जटिल बंधन से भी वो उड़ रहे हैं जिस तरह से। और इस मुक्ति की आज उनके पास क्या कीमत है जिसे देने को वो प्रस्तुत नहीं है। उनको लग रहा था महाप्रभु ने मेरी आज अपने हाथ से डेस्टिनी लिख दी है। उन्होंने वो धन संपत्ति, अपना परिवार, राजपद, मान मर्यादा, डेजिग्नेशन, सबको एक घास के तिनके की तरह उड़ाकर, सब पीछे वो छोड़कर, और आज वो दीनहीन परवेश के पूरे डिस्गाइज में, छद्म वेश में, पातड़ा पर्वत के उबड़ खाबड़, कंटकों से भरे, कांटों से भरे पथ पर चल रहे हैं। लेकिन इतना आनंद है उनके हृदय में, इतनी प्रसन्नता है कि क्या कहें। और इस तरह से वो आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने वो पातड़ा पहाड़ जो था वो पार किया। उन्होंने पार करते करते वो आगे हाजीपुर पहुँचे। हाजीपुर में उनकी भेंट हुई अपने बहन के पति श्रीकांत से। उनका हाजीपुर में वो रहते थे। तो श्रीकांत जो थे वो हुसैन शाह के दरबार में कभी बहुत बड़े पद पर वहाँ पे वो भी डेजिग्नेटेड थे, वहाँ पर थे। और उन्होंने इस तरह से जब देखा कि श्रीकांत ने, जब ही राजमंत्री, उन्होंने देखा था कि ये राजमंत्री किस तरह से रहते रहे हैं, उन्होंने उनका ऐश्वर्य देखा था और आज दरवेश की तरह देखा, तो उनसे ये एकदम से टॉलरेट नहीं हुआ कि मेरा जो मतलब मेरी बहन का, मेरी वाइफ का जो पत्नी के जो भाई हैं वो इस तरह से इस दरवेश के वेश में है, भिक्षुक भिखारी के वेश में है। तो उन्होंने कम से कम उन्हें वस्त्र बदलने के लिए कहा कि बहुत दिन हो गए हैं, पर उन्होंने नहीं माने। अंत में उन्होंने एक मोटा कंबल देते हुए कहा, तुम्हें ये तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि पश्चिम में बहुत ठंड है, इसके बिना बहुत कष्ट रहेगा। कंबल कंधे पर डालकर सनातन वृंदावन की ओर चल दिए। महाप्रभु से मिलने की छटपटी में लंबे लंबे कदम बढ़ाते। पथ में कभी उन्हें कुछ खाने के लिए मिलता, कभी वो भूखे ही रह जाते, कभी नींद भर सोते और कभी रात भर भी रास्ता तय करते रहते, महाप्रभु की याद में आंसू बहाते हुए। अनशन, भूख से, निद्रा से और मार्ग के कष्ट से उनका एकदम शरीर जो था एकदम दुर्बल हो गए थे, पर उन्हें एकदम से कष्ट का बिल्कुल भान ही नहीं था। उनके पैरों में चलने की शक्ति नहीं थी, लेकिन वो चल रहे थे क्योंकि गौर के महाप्रभु के प्रेम का जो नशा था उसमें वो छके हुए, गिरते पड़ते लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। तो फिर वो चलते चलते इस तरह से काशी पहुँचे और हम यहाँ विश्राम करते हैं। ये मैं रास्ता उनका तय करवाना चाहती थी कि उन्हें हम रास्ते में ना छोड़े। काशी में उनका आकर महाप्रभु से जिस तरह से मिलन होगा, अब हम अगली सिटिंग में हम पढ़ेंगे कि काशी में ही वो महाप्रभु को मिले और किस तरह से आपस में उनका मिलन हुआ। और आगे जैसे फिर लीला चलेगी कि वो फिर वृंदावन जाते हैं या काशी में ही वास करते हैं अभी थोड़ी देर महाप्रभु के साथ, तो उसके बारे में आज थोड़ा सा था नए चरित्र का फ्लो, लेकिन ये भी सब पढ़ना आवश्यक था। बोल सनातन गोस्वामी पाद की जय, बोल चैतन्य महाप्रभु की जय।